नमस्ते आप सभी लोगों को वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन बच्चों के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बच्चों के लिए पहले हम लोग ये देखेंगे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद मैं टेक्निक के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिएगा कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जब भी बच्चों का कोई व्यवहार को चेंज करना है, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी, तो आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस देना है या कोई पनिशमेंट देनी है या फिर कोई ऐसी चीज़ें देनी है जिससे बच्चा वो काम ना करे, तो वो चीज़ें तुरंत दें, है ना? जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया, तो तुरंत चाय पत्ती के कुछ दाने उसके मुँह में डाल दें, ठीक है? तो वो चीज़ें तुरंत दें, ना कि बच्चा जो अभी किया उसको आप शाम को दोगे। तो आपको टाइमिंग मेंटेन रखना है कि जब भी बच्चा जो गलत व्यवहार करे, तो उनको तुरंत मॉडिफाई करना है। तुरंत मॉडिफिकेशन बच्चों के लिए अगर हम लोग देखें, तो बच्चे के व्यवहार को अगर कोई मॉडिफाई करना है, कोई चीज़ों को चेंज करना है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन बच्चों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में बिहेवियर मॉडिफिकेशन देने के लिए इमीडिएटली उनके व्यवहार को आपको देखना होगा कि कब वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने से पहले पहले आपको ये जानना होगा कि उन्होंने व्यवहार कब किया, कैसे किया, किस सिचुएशन में किया और कितने देर तक किया। उसके बाद आप बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कई बार हो सकता है कि बच्चे जो हैं मम्मी के पास तो ठीक रहते हैं, जैसे ही पापा ड्यूटी से आते हैं, उनके बाद उनका व्यवहार बहुत चेंज हो जाता है या बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं, रोने लगते हैं, है ना? सेम ऐसे भी होता है कि मम्मी के पास तो बच्चा बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही दादा-दादी के रूम में जाता है तो ज़्यादा बदमाशी करता है ना? ज़्यादा ज़िद्दी करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए। ठीक नोटिफ़िकेशन बच्चों के पहले ये व्यवहार को जानना ज़रूरी है कि कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है और बच्चे को क्या चाहिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए दे रही हूँ कि बच्चे को चिप्स चाहिए, ठीक है? अब उन्होंने मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे चिप्स चाहिए। अब मम्मी बोल रही है कि थोड़ा देर वेट कर लो, मैं 1 घंटे बाद दूँगी या आधा घंटा बाद दूँगी। अब बच्चे ने क्या किया, इसी व्यवहार को अब वो दादा के पास जाके बोल रहा है, ठीक है? तो दादाजी ने क्या किया कि उसको चिप्स का पैकेट लाकर दे दिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि मम्मा का जो वैल्यू है कि उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बाद देंगे, तो उन्होंने नहीं दिया। अब यहाँ पे बच्चा क्या इस चीज़ से सीख रहा है कि अगर कोई बात मम्मा नहीं मान रही है, तो उस बात को मैं दादाजी से मनवा सकती हूँ या पापा से मनवा सकता हूँ। तो ये यहाँ से व्यवहार स्टार्ट हो रहा है बच्चे का कि वो ज़िद करना सीख रहा है, वो अपनी बातों को मनवाना सीख रहा है, ठीक है? कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि मॉल वगैरह में या मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा साउंड लाउड सॉन्ग में चिल्लाते हैं या रोना शुरू करते हैं, ज़िद करना शुरू, क्योंकि उनको पता होता है कि ये पब्लिक एरिया है, यहाँ पे मेरी बात मानी जाएगी, ठीक है? तो बच्चा जो व्यवहार कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस सिचुएशन में कर रहा है और बच्चे को क्या चाहिए, ये व्यवहार को जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम बच्चे का व्यवहार मॉडिफिकेशन करें। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ये चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन आप घर पे करना चाह रहे हो, तो घर वालों का इन जो माहौल है ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग मिलकर वो काम करें। जैसे बड़ी फैमिली है तो सभी को ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ चीज़ माँग रहा है, तो उस सिचुएशन में मम्मी ने तो मना कर दिया, लेकिन पापा ने उस सिचुएशन में उस चीज़ को दे दिया ला कर के मार्केट से। तो अब बच्चा जो है व्यवहार उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समझ गया है कि मम्मी तो नहीं देती है तो पापा से ले सकते हैं या पापा नहीं दिए तो दादाजी से ले सकते हैं, ठीक है? या फिर मान लीजिए कि कोई एब्यूज़ लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया या बच्चा जो है स्कूल नहीं जाना चाह रहा, चलिए ठीक है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, तो मम्मी बोल रही है, अगर कोई उनको फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छा जानती है कि बच्चों को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है या नहीं, वो पहले आइडेंटिफ़ाई कर लेती हैं। एक माँ अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकती है। तो बच्चा तो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे मम्मी उनको बोल रही है कि नहीं जाओ, क्योंकि बच्चा हर रोज़ ऐसे ही करता है, कभी जाता जाने का मन करता है, कभी जाने का मन नहीं करता बच्चे को स्कूल। तो यहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे का मन नहीं है, तो मत भेजो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा सीख रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि बच्चा ये सीख रहा है कि मम्मी से जो काम नहीं मनवा सकते वो दादाजी से या मम्मी या नानी से या नाना से या पापा से करवाया जा सकता है उस काम को। यहाँ पे हम लोग बच्चे के व्यवहार को खुद ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं नेगेटिव वे में, कि बच्चा जो है जिद करना सीख रहा है, अपनी बातों को गलत वे में मनवाना सीख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये काम है कि अगर आप किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए डांट रहे हो, तो सबके सामने नहीं डांटे, ठीक है? दूसरा, अगर मान लीजिए मम्मी डाँट रही है, तो पापा को बीच में ना इंटरफेयर हो कि क्यों मार रही हो या क्यों डाँट रही हो। तो उससे बच्चा सीख जाता है कि मेरे को कोई बचाने के लिए है, तो वो उसकी बात को नहीं माने, है ना? एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि मम्मी अपने बच्चे को डाँट रही है कि तुम रोज़ ऐसे करते हो, रोज़ अपना कपड़ा को इधर फेंक देते हो। अब वहाँ दादाजी या उनकी दादी आके बोल रही है, बच्चा ऐसे सीख जाएगा, तुम इसको डाँटते ही रहती हो। तो यहाँ पे बच्चा क्या मॉडिफ़ाई हो रहा है कि मेरे को मम्मी नहीं तो फिर दादाजी बचा सकते हैं। तो वो
बिहेवियर मॉडिफिकेशन नेगेटिव वे में होने लगता है, जिससे बच्चा जिद्दीपन सीखता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन पहले किन किन चीज़ों का आपको जान लेना ज़रूरी है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे का सिचुएशन कैसा है, बच्चे का फिजिकल हेल्थ कैसा है, बच्चे को कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। या फिर बच्चे का कोई सेंसरी इनपुट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कई बार हो सकता है कि बच्चे जो है स्कूल जाना नहीं चाह रहे, ठीक है, और उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो हमको ये जानना आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि बच्चा रियल में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या पेट में दर्द कर रहा है सही में, इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम लोग जजमेंट हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो हमेशा ही स्कूल नहीं जाना चाहता, तो हो सकता है उस वक्त उसको रियल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है रियल में उनके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो या टीचर से कोई प्रॉब्लम हो, रास्ते में कोई दिक्कत हो, इसलिए नहीं जाना चाह रहा। तो ये सारे रीज़न को पहले जान लेना है, उसके बाद ही बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए आप तैयार होइए कि देना है आपके बच्चों को। तो किन किन बातों को ध्यान रखना है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, आइए उनको जानते हैं। उसके बाद ही बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक को आप जान पाओगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अगर देना चाह रहे हैं बच्चों को, तो जब भी आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन देना चाहिए, जैसे बच्चा जो है टैप टैप कर रहा है पैर को, नीचे बहुत जोर से पैर मार रहा है या पैर झूल, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है टैप टैप कर रहा है, पैर को ज़मीन में बजा रहा है, ठीक है, या कोई चीज़ को मार रहा है ज़मीन पर, ठीक है, कोई सामान को लेकर ज़मीन पर बार बार टैप कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, चाय पत्ती के दानों को, जो जो चीज़ें हार्मफुल ना हो बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए, जैसे चाय पत्ती के दाने हो गए, एलोवेरा हो गया, ठीक है, इनको बच्चे के मुंह में डाल देंगे, ठीक है, फिर वो दोबारा वही काम करें, तो फिर से चाय पत्ती के 1-2 दाने को उसके मुंह में डालें, तो इमीडिएटली देना है, जिससे बच्चा सीखे कि वो गलत चीज़ कर रहा था, इसके लिए उसको इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, इसके लिए इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस दी जा रही है उनको, ठीक है। अगर तुरंत नहीं देंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। और दूसरी चीज़ है, बच्चे को जब भी आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए देना चाह रहे हो, उनके व्यवहार को चेंज करना चाह रहे हो, तो बच्चे को सबके सामने नहीं करना है, सबके सामने डांटना नहीं है, सबके सामने चिल्लाना नहीं है। आप बच्चे को घर से शुरू करिए, है ना, उनको रूम में ले जा करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा टीवी देख रहा है और टीवी देखते समय उन्होंने कुछ एब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर लिया, तो बच्चे को उस टाइम आप डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, क्या करना है कि बच्चे को तुरंत जो है बच्चे का जो है मुँह इस तरह दीवार की तरफ करना है, टीवी से हटा करके, तो बच्चा क्या सीखेगा कि उन्होंने कुछ गलत यूज़ किया है, तब उनका ये हर सिर को चेंज कर, उसके बॉडी को थोड़ा मूव कर देना है, या फिर मान लीजिए उसके मुंह में चाय पत्ती के दाने डाल दें, लेकिन ये चीज़ें इमीडिएटली होनी चाहिए, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात होती है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आज किया कल नहीं किया, आज बर्थडे है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, आपको वो कंटिन्यू करना होगा बच्चे के साथ, तभी बच्चे के व्यवहार में चेंजेस आएंगे, ठीक है। दूसरा पेशेंस रखना होगा, आपको कम डाउन रहना होगा, ऐसे नहीं कि आज तो पेशेंस लिए, आज आपने सोच लिया कि आज अपने बच्चे को सुधार के रहूँगी और आज आप श्याम दंड भेद करने को रेडी हो गए, ऐसा नहीं करना। आपको पेशेंस रखना होगा कि बच्चे का व्यवहार चेंज होगा, वो रोबोट नहीं है ना कि आप उसके अंदर रैम डाले, मेमोरी डाले, बच्चा ठीक हो गया, ठीक है, वो धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो जब भी बच्चे के व्यवहार को आप चेंज करना चाह रहे हो, परिवर्तन लाना चाह रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी, कंटिन्यू उन चीज़ को आपको अप्लाई करना होगा बच्चों में। करें बच्चे के व्यवहार में चेंज लाने की, तो तीसरा चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। चौथा है कि आपको वैरायटी रखनी होगी, बच्चे के व्यवहार में चेंज करने के लिए हर टेक्निक को यूज़ करना होगा, ऐसा नहीं कि एक हर व्यवहार के लिए एक ही टेक्निक को यूज़ करें, ऐसा नहीं है। आपको रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एवर्जन, या फिर टोकन इकोनॉमिक, ठीक है, या फिर मान लीजिए कभी टॉक थेरेपी देनी होगी, उस बच्चे को बैठ कर समझाना होगा, कभी एम्पैथी देनी होगी, कभी इग्नोर करना होगा उनके व्यवहार को, तो सारी चीज़ों को यूज़ करना होगा। ऐसे हर व्यवहार के अकॉर्डिंग उनको आप अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यवहार अलग होता है। अब जैसे कि मान लीजिए गैस का नॉब को बार बार वो खोल दे रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे इग्नोर वाला थेरेपी नहीं दे सकते, इससे हार्मफुल होगा। तो बच्चे के व्यवहार को सिचुएशन के आधार पर उनको सारा वैराइटीज़ के आधार पर उनको लास्ट है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, जो भी आप टेक्निक अपना रहे हो वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। ये जान ली कि क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब आपने ये जान लिया कि बच्चे के व्यवहार में क्या चेंजेस करना है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे के व्यवहार का एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन सा उनके व्यवहार में चेंज लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो लिस्ट को रखेंगे जो समाज को सही नहीं लगता, जैसे या फिर मान लीजिए आपको एम्बैरेसिंग फील कराता है, ठीक है, तो वो लिस्ट बनाएंगे बच्चे का पहले। जैसे कि मान लीजिए बच्चा थूकता है सबके सामने, स्पीड करता है, तो वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि अगर सोशली वो किसी के सामने थूकता रहेगा तो उसके फ्रेंड सर्कल नहीं बनेंगे, है ना। फैमिली में किसी के पास जाएगा तो उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, कोई से बात नहीं करना चाहेंगे, तो वो इस चीज़ को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। सेकंड है कि मान लीजिए बच्चा एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करेगा तो भी आपको एम्बैरेसिंग फील होगा, या बच्चे के साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, या कोई अदर पेरेंट्स अपने बच्चे को उसके साथ नहीं भेजेंगे। थर्ड है कि उन चीज़ों को रखना है जिससे मान लीजिए कि बच्चे में फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो
अपने कामों को सही वे में नहीं करना चाहता, तो उन चीज़ों को रखना है। अपनी चीज़ों को सही पे रख नहीं रहा, जबकि फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली कोई इश्यूज़ नहीं है, बच्चा फिज़िकली रूप से फिट है, फिर भी अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर रहा, तो उनको थर्ड लिस्ट में रखें। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में लास्ट में हम लोग जो भी चीज़ें मैं बताई हूँ अभी तक, है ना, कि आपको एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्यों करना है, कब करना है, बच्चे के व्यवहार को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड है कि मॉडिफिकेशन के लिए परिवार का साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मम्मी डांट रही है तो उस वक्त कोई और आके इंटरफेयर ना करे कि तुम बच्चे को डांटते ही रहती हो, फिर बच्चा जो उस व्यवहार को सीख जाता है कि कोई और के पास जाकर के अपनी बात को मनाया जा सकता है। थर्ड है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन कब देना है, कैसे देना है, और उसकी वैराइटीज़ को आप पता कर लीजिए, किस किस सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन काम आएगा, ठीक है। उसके बाद है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट होगा, यानी सबसे जो प्रॉब्लमेटिक होगा, सोशली इश्यूज़ को देख रहे हैं कि आप समाज में सही से रह नहीं पा रहे हो, या आपका एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, या उसका फ्रेंड सर्कल भी इसी वजह से नहीं बन पा रहा है, आप फैमिली में लेके नहीं जा पा रहे बच्चों को, तो उस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। एंड लास्ट है कि आप अपने बच्चों के बहुत सारे बिहेवियर में एक साथ काम नहीं कर सकते, इससे बच्चे को भी स्ट्रेस होगा, ठीक है। आपको बच्चे के जो व्यवहार में जो चेंज लाना है उसका एक लिस्ट बनाए हो, तो सबसे पहले क्या करना है, एक व्यवहार को पकड़ना, उस पर काम करना, देन आप सेकंड व्यवहार को पकड़ोगे, ठीक है। एक टाइम पे एक ही काम पर आपको वर्क करना है, और 15 डेज़ का आपको टाइम देखना है, क्योंकि 15 डेज़ में कई बार जो बच्चे हैं चेंज होने लगते हैं, अपने व्यवहार को सही करने लगते हैं, तो कम से कम पेशेंस रखना होगा आपका, क्योंकि बच्चे के व्यवहार में चेंज करने में कम से कम 15 दिन तो लगता ही है, ठीक है। कभी कभी जल्दी। तो हम लोगों ने जाना कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है, कब देना है, कैसे देना है, ठीक है। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आप लोगों ने जाना कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, हर टेक्निक्स को हर सिचुएशन के आधार पर यूज़ करना है, ठीक है। एक ही टेक्निक आप हर सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही मैंने लिस्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाया कि आप पहले लिस्ट तैयार कर लोगे, ठीक है। उसके आधार पर पर्टिकुलरली एक पहले आप बच्चे के व्यवहार को पकड़ोगे और उसको चेंज करने पे उस पर फोकस करोगे, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिए कि बच्चा है वो रोबोट नहीं है, उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं देना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।